हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। और यहाँ पर बच्चे आप लोग को अगेन एंड अगेन न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। न्यू टॉपिक दैट मींस फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट है? तो आप सभी बच्चों को मेरे साथ बने रहना होगा और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस मिलेंगे। आप बोलेंगे अगर सर मेरे को दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों के इस कमेंट करके बताना होगा। ठीक है? तो यहाँ पर देख रहे हो हम लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टारगेट एसएससी जेई, रेलवे जेई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियर के बच्चे लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें आप मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए फायदेमंद है। तो मेरे ख्याल से आप दोनों बच्चों को यहाँ पर कनेक्ट होना पड़ेगा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस लेके आया जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एई हो चाहे जेई हो, है ना। और एसएससी जेई और रेलवे जेई को ऑलरेडी हम लोग टारगेट करके रखे हैं। तो रेडी हो गए बच्चे? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भाई, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बेटा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? कंटिन्यूटी इक्वेशंस किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, पहला मास, दूसरा फोर्स, तीसरा मोमेंटम और फोर्थ क्या दिया बेटा? एनर्जी। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है कंजर्वेशन ऑफ द मास प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्या करता है? मास प्रिंसिपल। मतलब थ्रू आउट देखा जाए तो मास क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सपोज मैं फॉर एग्जांपल की बात बताता हूँ। आप एक ट्यूब ले लेंगे, ये ट्यूब ले लिए बेटा, है ना, जिसका डायमीटर, अगर मैं इसको कन्वर्जिंग डाइवर्जन की बात करूँ, सिंपल ट्यूब की बात करूँ, तो यहाँ पर से क्या होता है? फ्लूइड फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लो होता है, यहाँ से एग्जिट होता है। करेक्ट है? तो यहाँ पर डिस्चार्ज की बात करते हैं तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए इंटू वी होता है। करेक्ट है? अब यहाँ पर दो केस की बात कर, आगे भी कंटिन्यू बताने वाला हूँ मैं, बस समझिएगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, ये इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, है ना। कंप्रेसिबल के लिए डिफरेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशंस कहलाते हैं। बेसिक से क्वेश्चंस है तो याद रखिएगा, जो कंटिन्यूटी इक्वेशंस है मास प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एनर्जी की बात करेंगे तो ये बर्नौलीज इक्वेशन की बात करेंगे बेटा। बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन समझना, बहुत ही आराम से क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है साइन इज इक्वल टू 3x² y² रिप्रेजेंट अ स्ट्रीम फंक्शन। क्या है बेटा? आपका स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन एट डायरेक्शन एट अ पॉइंट, आपको 1 and 3 की बात दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में दिया है, देखो साई की वैल्यू दिया रहेगा, वेलोसिटी पूछा जाता है, चाहे एक्स एक्सिस की बात करो, चाहे वाई एक्सिस की बात करो, या टोटल वेलोसिटी की बात। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछा गया, किस डायरेक्शन में पूछा गया? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो याद रखना, स्ट्रीम फंक्शन के केस में u इज इक्वल टू क्या होता है? डेल साई बाई डेल वाई होता है, एंड v इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल साई बाई डेल एक्स होता है ना। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कई कई बुक में क्या होता है, ये माइनस इसके साथ रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। तो डेफिनेटली आपको क्या बोला गया? एक्स एक्सिस में क्या निकालना है? वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है बेटा, तो याद रखना एक्स एक्सिस की बात किया गया तो वाई के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस y², तो y के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल y हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है? 3x² माइनस y का क्यूब। तो y के रिस्पेक्ट में तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा बेटा। तो हम बात करेंगे तो -3y²। अब यहाँ पर जो है वेलोसिटी की बात किया है, ये मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्त? मैग्नीट्यूड। घबराना नहीं, माइनस साइन, मैंने बोला ना बेटा, माइनस साइन चेंज भी कर देते हैं किसी डिफरेंट बुक में। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? जैसे कि आपको दिया है, पॉइंट दिया 1 and 3, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 की वैल्यू आप पुटअप कर देंगे तो -3 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स -27 बोलेंगे बेटा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? इसका 27। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 27 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 27 मीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी ना एक्स डायरेक्शन। करेक्ट है? वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 3
3 इंटू 2 एक्स हो जाएगा, 6x हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 6 देखने को मिला। ओवरऑल की बात करेंगे तो y का कंपोनेंट क्या, v का कंपोनेंट मिल गया 6 मिल गया, x का कंपोनेंट मिल गया आपको 27। अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो रूट ओवर 6² प्लस 27, तो ये आप आगे निकाल सकते हैं। बशर्ते क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, एक्स डायरेक्शन की बात किया गया है और एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग से एग्जाम्स में। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अगेन। अब अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था, कंटिन्यूटी इक्वेशंस किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ प्रिंसिपल की बात किए थे। अब कंटिन्यूटी इक्वेशंस फॉर द कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है V1 A1 अपॉन ρ1 इज इक्वल टू V2 A2 अपॉन ρ2, बी ऑप्शन ρ1 A1 अपॉन V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 अपॉन V2, थर्ड ऑप्शन दिया है ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 दिया हुआ है, और लास्ट ऑप्शन दिया बेटा A1 V1 इज इक्वल टू A2। अब क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछा है तो ऐसे हम लोग टिक मार दें, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, कंप्रेसिबल फ्लूइड की दिया है। तो मैंने बोला बेटा मास फ्लो रेट, मास पर यूनिट टाइमिंग विल बी कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं तो मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट रहते हैं। और मास की वैल्यू की बात कर देंगे तो मास का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया लेंथ टाइम। तो ये लेंथ और टाइम क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। ये क्या हो गया बेटा, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हो जिसमें डेंसिटी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इनकंप्रेसिबल की बात करूं, ये किसके लिए है दोस्त, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। और इनकंप्रेसिबल में क्या होता है, ρ1 इज इक्वल टू ρ2 की बात करेंगे, ये इनकंप्रेसिबल की बात होती है, इनकंप्रेसिबल की बात होती है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, प्रॉपर वे में आप पूछेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन को यहाँ पर पॉइंट आउट करते हुए बता सकते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए बात किया गया है। और कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए मैंने इक्वेशंस आप लोग के सामने रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 V2 A2। ये कंप्रेसिबल के लिए, किसके लिए है, ये कंप्रेसिबल के लिए। लेकिन इनकंप्रेसिबल के लिए क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा, ये इनकंप्रेसिबल के लिए। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कंप्रेसिबल फ्लूइड, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और भी प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि और क्वेश्चन क्या है। नाउ ओके अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नेवियर स्टोक इक्वेशन फोर्स कंसीडर। नेवियर ऐसे कभी कभी दिया जाएगा एनएस इक्वेशन, एनएस इक्वेशन में कौन कौन सा फोर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे बर्नौलीज इक्वेशन में कौन सा फोर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे आपके यूलर्स इक्वेशन में कौन सा फोर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर विस्कस फोर्स आएगा, ग्रेविटी फोर्स आएगा और प्रेशर फोर्स, ये 3 फोर्सेस को मिला के क्या होता है बेटा, आपका नेवियर स्टोक इक्वेशंस बनता है। तो देखते हैं, प्रेशर है, विस्कस है, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस जैसे आ गया इसको हटा दो, रेनॉल्ड नंबर का केस देखने को मिलता है। ओके ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस, बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आप लोग को बताया विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स की बात किया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वाले केस में यहाँ पर देखो टर्बुलेंस आ गया, एंड फोर्थ वाले केस में भी टर्बुलेंस आ, जहाँ टर्बुलेंस केस आ गया तो रेनॉल्ड नंबर आता है। देखना टोटल फोर्स की बात करते हैं, हम देखते हैं कि कोई फ्लूइड होता है, फ्लूइड पे टोटल फोर्स की बात है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उसके बाद प्रेशर फोर्स की बात करता हूँ, फिर उसके बाद विस्कस फोर्स की बात करता हूँ, फिर उसके बाद मैं टर्बुलेंस फोर्स की बात करता हूँ। अगर ये सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, रेनॉल्ड इक्वेशन की बात होती है। अगर मैं टर्बुलेंस फोर्स को डिलीट कर दूं, जीरो कर दूं, तो बचा इक्वेशन क्या है, एनएस इक्वेशन कहलाता है, नेवियर स्टोक इक्वेशन कहलाता है। अगर आप विस्कस फोर्स को भी जीरो कर देंगे तो 2 इक्वेशन मिलके क्या बनता है दोस्त, ये बन जाता है आपका यूलर्स इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन की बात करते हैं। करेक्ट है, तो ये फंडामेंटल इक्वेशंस को आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 फोर्सेस आएंगे नेवियर स्टोक इक्वेशन में, विस्कस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स। 3 फोर्सेस कंक्लूड होकर आपको क्या मिलता है बेटा, नेवियर स्टोक इक्वेशन। ओके तो ये वाला पॉइंट लिख लेना बेटा। अब टर्बुलेंस को भी कंसीडर कर दूंगा, रेनॉल्ड इक्वेशंस कहलाएगा। टर्बुलेंस को अगर डिलीट कर दोगे तो आपको बचेगा क्या, जो भी इक्वेशंस बचा हुआ उसको बोलेंगे नेवियर स्टोक इक्वेशंस, एंड विस्कस फोर्स को भी अगेन डिलीट किया जाएगा तो आपके पास ग्रेविटी और प्रेशर मिलेगा। ये यूलर्स इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा एज वेल एज बर्नौलीज इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और प्यारा सा क्वेश्चन है ये। देखो बच्चे यहाँ पर
जेई लेवल का क्वेश्चन है, एई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप सोचेंगे बेटा यहाँ पर ऐसे बेसिक क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्लूइड्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स molecules of different kinds of fluids are attract each other। मतलब ये कोई A फ्लूइड है, अब ये कोई B फ्लूइड है, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा। अगर मान लो सपोज A फ्लूइड है और A फ्लूइड है तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्या होगा बेटा, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे कोहेशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो अधेशन फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अधेशन फोर्स। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर अधेशन, कोहेशन, विस्कस और कंप्रेसिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। अधेशन फोर्स देखने को मिला, समझ आया। ये फंडामेंटल याद रखना, डिफरेंट है तो अधेशन, सेम है तो कोहेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से चले। ओके, अब ये जो है साइंस का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, ये हाईजेक वाले क्वेश्चन है, ये डिफरेंट को एग्जाम में पूछे जाए। चाहे सिंपल अगर किसी एग्जाम में अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। वो हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। दो टाइप के होते हैं बेटा, एक हाइग्रो होता है, हाइग्रोमीटर होता है बेटा, और एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, वाटर बोले तो इसमें हम लोग करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करते हैं। लेकिन आपको बोला जाएगा हाइग्रोमीटर, तो ये जो होता है ह्यूमिडिटी को आप लोग मेजरमेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं दोस्त, हाइग्रोमीटर की बात करते हैं। लेकिन हाइड्रोमीटर की बात यहाँ पर क्या दिया है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और वाटर से रिलेटेड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है, स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड ऑफ। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैं कहने का मतलब क्या हुआ, आपने बोला रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात किया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर की बात हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। यहाँ पर हाइड्रो की बात हुआ, सरफेस टेंशन होता नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड इज द करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हाइग्रो और हाइड्रो की बात हो रही है। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, वाटर से बात करेंगे तो फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने का डिवाइस है। लेकिन हाइग्रो की बात करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, साइंस में पूछा जाता है। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हो, है ना, और सिविल इंजीनियर की बात कर देंगे तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा, ये साइंस का क्वेश्चन है। अभी रेलवे के पेपर में साइंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, falling drop of water become sphere due to the properties of first adhesion, cohesion, surface tension and viscosity, है ना। तो कहने का मतलब जब रेन होता है तो पानी ऊपर से गिरती है तो उसके बूंद जो होती है, ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में क्यों होता है, वो स्फेरिकल फॉर्म में क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार बच्चे लोग इसको गलत कर देते हैं, ये भी साइंस के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्त, सरफेस टेंशन। याद रखना, सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, जो वाटर जो होता है स्फेरिकल फॉर्म में देखने को मिलता है, बस और ज्यादा कुछ नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं सुनिएगा, चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, द विस्कोसिटी ऑफ द गैस। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। विस्कोसिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, इज डिपेंड्स ऑफ द प्रेशर फॉर द वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपका विस्कोसिटी जो होती है ये आपका टेम्परेचर के साथ कैसे बिहेव रखना है, ठीक है। अब देखना, विस्कोसिटी कभी भी दो चीज में याद रखना बेटा, एक होता है लिक्विड, लिक्विड के केस में अलग होता है, एक होता है गैस, गैस के केस में। तो ध्यान रखना, जब मैं लिक्विड को कंसीडर करता हूं,
जब मैं लिक्विड को कंसीडर करता हूं तो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर की बात करता हूं मैं। और जब मैं गैस की बात करता हूं दोस्त, जब मैं गैस की बात करता हूं तो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की बात करता हूं। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखना, आपके क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, है ना। तो यहां पर देखो, अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा, टेम्परेचर राइज करोगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अगर मैं गैस की बात करूंगा, टेम्परेचर राइज करोगे तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। गैस दिया हुआ है तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी भाई साहब आपका इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज विद द इंक्रीज, बिल्कुल गलत। इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि विस्कोसिटी आपका इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर राइज होने से विस्कोसिटी भी आपका इंक्रीज। ये फंडामेंटल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए। ये कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप लोग। लिक्विड के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है और गैस के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, चलिए बेटा फटाफट। 10 क्वेश्चन का सीरीज रहता है, आप लोग को पता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following is the example of phenomena of surface tension? Surface tension. Which of the following an example of the phenomena of surface tension? Okay. Raindrop, rise of the soap in a tree, breakup of liquid jet. All option is correct. सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैं बहुत जितने भी लेक्चर हुए हैं तो रेन ड्रॉप की बात करते हैं, सरफेस टेंशन के कारण होता है। यस सर। राइज ऑफ सॉप इन अ ट्री, जब आप बात करेंगे सरफेस टेंशन के नाम से क्या करते हैं बेटा, हम लोग का जो ट्री है, पेड़ है, वहाँ पर क्या करते हैं, वाटर या फिर न्यूट्रिशन जो है ऊपर की ओर जाता है, ये भी सरफेस टेंशन का काम आता है बेटा। और ब्रेक अप द लिक्विड जेट, लिक्विड जेट जो ब्रेक होता है ये भी सरफेस टेंशन। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, बस इतना याद रखना, बाकी सब ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस टेंशन देना तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजोमीटर। पीजोमीटर, अब इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, पीजोमीटर कौन सा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। पीजोमीटर कैसे होता है, अगर आप लोग को पता होगा तो आप, ये मैनोमीटर के पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पीजोमीटर। इसको क्या बोलते हैं, पीजो। ये कोई पॉइंट होता है जो मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पर मर्क्यूरी वगैरह कुछ ऐड कर देते हैं, यहाँ से फ्री टू एटमॉस्फेरिक होता है। क्या होता है, फ्री टू एटमॉस्फेरिक की बात करते हैं, फ्री टू एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पर कोई फ्लूइड रहता है। तो प्रेशर कैसे मेजर होता है, तो देखो बेटा, प्रेशर इन अ पाइप, चैनल एसेट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड वेरी लो प्रेशर, और डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन द पॉइंट। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर डिफरेंस बताता है आपका, तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला आंसर को हटा दीजिए पहले तो। दूसरी बात, आपको बोला गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मैंने बताया था बैरोमीटर, मैंने बताया था बैरोमीटर की बात किया था, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ओके, ये भी हट जाएगा बेटा। और अब आ गया वेरी लो प्रेशर की बात करेंगे, और प्रेशर इन अ पाइप और चैनल की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, मॉडरेट और लो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होता है, लेकिन ये लो प्रेशर को भी हम बात करेंगे अबव द एटमॉस्फेरिक। जो प्रेशर मिलने वाला है वो प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव होगा, तब हम बात करेंगे बेटा कि ये वेरी लो प्रेशर इज करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर प्रेशर इन अ पाइप और चैनल की बात करेंगे, लेकिन बशर्ते याद रखना पीजोमीटर जो है लो और मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, लेकिन एटमॉस्फेरिक से ऊपर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होता है, उसके बाद और ऐड होने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन आंसर दिया हुआ है, तो दो में से ए और सी। अब देखो ए और सी में कोई भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। ओके, करेक्ट है। तो वेरी लो प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर इन अ पाइप और चैनल की बात करते हैं। ठीक, क्योंकि इधर से मैं पाइप और चैनल पर लगा दिया, वहां से पीजोमीटर लगा दिया, एयर प्रेशर उधर से आएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो हालांकि सी इज द करेक्ट आंसर लेते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही कर चुके हैं, और आज का लेक्चर कैसे रहा बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। और मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों को कि अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो टारगेट जो है रेलवे जेई और एसएससी जेई की बात करेंगे। अब सीएसई, अब छत्तीसगढ़ में भी वैकेंसी आई जो पीएचई डिपार्टमेंट से मैंने आप लोगों को बताया, तो वहाँ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।